फिल्म जगत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन अपनी जादुई आवाज से वह लोगों के बीच हमेशा अमर रहेंगी। लता मंगेशकर की निजी जिंदगी में उनके गानों के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही थी। लता मंगेशकर ने कभी शादी क्यों नहीं की? इस सवाल में हमेशा से लता मंगेशकर के फैंस की दिलचस्पी रही है। ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के कारण कभी शादी नहीं की। क्या आप जानते हैं, लता मंगेशकर के 4 भाई बहन हैं। इनमें मीना खांडेकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर शामिल हैं। लता मंगेशकर सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। लता ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। 5 साल की उम्र में लता ने अपने पिता के संगीत नाटक में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। स्वरा कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में लता दीदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिनांक 6 फरवरी 2022 सुबह 8:12 बजे लता जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। वर्षों से लता जी ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। 6 दशकों से लता जी ने भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज दी है। ऐसे में उनके निधन की दुखद खबर से पूरा देश दुख के अंधेरे में डूबा हुआ है। उनके जाते ही लोग उनसे जुड़े किस्से याद कर इमोशनल हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं, लता जी ने जब पहली बार ऐ मेरे वतन के लोगों की असली कॉपी सुनी तो वह रो पड़ी। ऐ मेरे देश के लोगों, लता जी की आवाज में यह गाना सुनने वाले हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लता मंगेशकर ने जिस जज्बे के साथ वो मेरे वतन के लोगों को गाया है, वह अपने आप में बेहद खास है। इस खूबसूरत गाने के बोल कवि प्रदीप ने लिखे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने के शब्द पहले किसी कागज पर नहीं बल्कि एक सिगरेट के डिब्बे पर लिखे गए थे। कवि प्रदीप ने एक बार कहा था कि जब वह मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे, तो उनके दिमाग में ये दिल को छू लेने वाले शब्द आए। लेकिन तब उनके पास इन शब्दों को याद रखने के लिए न तो कलम थी और न ही कागज। ऐसे में उसने एक शख्स से पेन मांगा और फिर सिगरेट के डिब्बे के एल्यूमिनियम फॉइल पर लिख दिया। लेकिन लता जी इन शब्दों को अपनी आवाज देने के लिए तैयार नहीं हुई। दरअसल हुआ ये कि जब सब कुछ तय हो गया कि लता जी यह गाना गाएंगी, उस दौरान उनका इस गाने के कंपोजर सी चंद्रशेखर से मतभेद हो गया था और लता जी ने इस गाने को गाने से मना कर दिया था। फिर आशा भोसले को यह गाना गाने के लिए कहा, लेकिन प्रदीप चाहते थे कि इस गाने में सिर्फ लता जी ही अपनी सुरीली आवाज दें। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने लता जी को मना लिया। क्या आप जानते हैं कि एक बार पाकिस्तान ने कहा था कि लता मंगेशकर दे दो और कश्मीर ले लो। दशकों से एक और किस्सा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से यह डिमांड आई थी कि लता मंगेशकर हमें दे दो और पूरा कश्मीर हमसे ले लो। कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर दिया गया था। इस लेटर में लता मंगेशकर को लेकर कहा गया था कि हिंदुस्तान कश्मीर रख ले, लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान को दे दिया जाए। दरअसल में लता मंगेशकर की आवाज के दीवाने हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान में भी उतना ही रहे हैं। उनके दुनिया छोड़कर जाने का गम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान से भारत आने वाले तमाम लोगों के लिए लता जी हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है। लता जी के चाहने वालों में पाकिस्तान की सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि कई दिग्गज सिंगर भी शामिल थे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर महान गायिका नूरजहां का नाम रहा है। एक बार नूरजहां ने कहा था कि लता मंगेशकर एक है, उन जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। देश की पहली पैन इंडिया शख्सियत। कुछ राजनीतिक हस्तियों को छोड़ दिया जाए तो देश की पहली पैन इंडिया शख्सियत लता मंगेशकर रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक जिस शख्सियत को लोग जानते थे, पहचानते थे, वो केवल लता मंगेशकर ही थी। उन्होंने देश की करीब सभी भाषाओं में गाने गाए। जब अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी नहीं हुई थी, गावस्कर और सचिन को कोई जानता भी नहीं था, लता मंगेशकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के दिलों पर राज कर रही थी। उनको श्रद्धांजलि देते हुए नोएडा के पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा कि पूरे देश में पोस्ट बॉक्स, कांग्रेस पार्टी और लता मंगेशकर ये 3 चीजें ऐसी रहीं कि जिन्हें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी लोग जानते पहचानते थे।